नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आई चैनल योर अचीवमेंट्स आवर गोल। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने रिव्यू बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की हम 2 डेज़ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज है 12 सितंबर 2020, जिसमें हम द हिंदू, PIB और AIR के जितने न्यूज़ हैं सबको हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज के हमारा जो एक कोड ऑफ द डे क्या है कि आसमां भी झुक जाता है और ज़मीन भी हिल जाती है, कोशिश करने वालों को एक दिन न एक दिन मिल ही जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोशिश करते रहिए आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने क्या डोर बैंक के मतलब सर्विस अभी मतलब करी है तो ये किस सेक्टर के लिए बेसिकली करी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एम्बुलेंस सर्विस के लिए, पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, पोस्टल सर्विस के लिए। तो ये स्टार्ट करी गई है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए स्टार्ट करी गई है। ठीक है दोस्तों, और इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो मतलब इस पर थोड़ा जो सर्विस मिलेगी इस पर थोड़ा चार्ज लगाया जाएगा, नॉमिनल चार्ज होगा। और जो मतलब जो बेनिफिट होगा सारे कस्टमर को होगा, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, और ये हैसल फ्री और कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विस होगी। ठीक है दोस्तों, और जो रेगुलेट करी जाएगी वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट करी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अभी इंट्रोड्यूस कराया गया है जो रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट पोर्ट और शिपिंग के सेक्टर के अंदर। तो एक इसका नाम जो है वो है सरोद पोर्ट्स नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म है, मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के अंदर। इट इज़ ए फेयर और विल रिजॉल्व डिस्प्यूट ने फेयर वे, मतलब एक तरीके से फेयर वे में मतलब ये क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा और प्रमोट करेगा लीगल एक्सपेंशन और टाइम सेविंग को। ठीक है, इट विल इंट्रोड्यूस डिफिकल्टी ऑफ बिजनेस डूइंग इन दिस मैरीटाइम सेक्टर थ्रू इट्स रैपिड टाइमली कॉस्ट इफेक्टिव एंड रोबस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब बताया कि अभी रिसेंटली क्या है एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अभी मतलब किसने लॉन्च करी है, कौन करेगा, तो उसी के बारे में बताया गया है, जिससे कि एक्सटेंड करेगी डिजिटलाइजेशन इन दी कंट्री। ठीक है, तो ये नीति आयोग, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पेटीएम। तो ये बेसिकली जो मतलब बनाई जा रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मतलब बोला है कि इस हम डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका काम क्या होगा, तो ये इंडेक्स जो है कि वो एसेस करेगी द एक्सटेंड ऑफ द डिजिटलाइजेशन इन द कंट्री। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या हुआ एक्यूरेट असेसमेंट कर सकेंगे और DPI इंडेक्स कैन बी रिड्यूस पॉवर्टी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। RBI एक मतलब अभी सेटअप करेगी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब क्या करेगा, इसको इन्हेंस करेगा इसके कम्युनिकेशन किसके बीच में, स्टेक होल्डर और पेमेंट सेक्टर के बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्ट द 5 स्टार विलेज। किसने अभी 5 स्टार विलेज स्टार्ट करा है, RBI ने, पोस्टल डिपार्टमेंट ने, SBI ने, नीति आयोग। तो इसका जो आंसर है वो है पोस्टल डिपार्टमेंट ने अभी 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्ट करी है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो अभी जो मतलब लॉन्च करी गई 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्ट करी गई है, तो ये मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा करी गई है। जो जो स्कीम है इंश्योर करेगी यूनिवर्सल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, स्कीम जो मतलब सबसे पहले इम्प्लीमेंट करी जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ महाराष्ट्र के 50 डिस्ट्रिक्टों में ये करी जाएगी, और जो कवरेज करेगी 2021 से 2020 के बीच में सारा कुछ कवर कर लेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें पोस्टल सर्विस के अंदर ऑल पोस्टल प्रोडक्ट और सर्विस अंडर द स्कीम विल बी अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रोवाइड एट द रूरल एरियाज। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। अभी मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करेगी, तो उसमें इंडिया की रैंक जो रही है बेसिकली वो 105वीं रैंक रही है दोस्तों। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पिछले साल ये रैंक हमारी 79 किस रैंक रही थी, और इस बार जो रैंक रही है वो हमारी रैंक रही है 105वीं रैंक रही है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो टॉप पे किया है 2018 में, पिछली बार की तरह हांगकांग और सिंगापुर मतलब दोबारा इसमें टॉप लिस्ट में आया। जो करी गई थी वो 162 कंट्रीज़ के अंदर के लिए करी जाती है। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज, मतलब अभी क्रिसिल ने अभी क्या है एक रेटिंग एजेंसी है जिसने अभी मतलब 2021 और 22 की फाइनेंशियल ईयर की मतलब अभी GDP बताइए वो कितनी हमारी कितनी रहेगी, तो उसकी मतलब प्रिडिक्शन करा है तो 9%। ये मतलब बताया गया कि मतलब हमारा जो रेटिंग एजेंसी में बताया कि हमारा जो फॉलो हो 9% रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी मतलब इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है मतलब फॉल एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 9% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, मतलब बता रहा है कि 9% फॉल हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और जीडीपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीडीपी क्या है बेसिकली? जीडीपी हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री ओवर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड. It is also an economic indicator that measures the total production of a country. It is also included in the production done by every person and industry of the country. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं। रिसेंटली विच बैंक लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड आई स्टार्टअप 2.0 टू मीट द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्टार्टअप? विजया बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, SCB. तो ये बेसिकली जो स्टार्ट करा गया है आई स्टार्टअप 2.0 जो मीट कर सकेगा बैंकिंग नीड्स को ऑफ स्टार्टअप्स की, तो ये ICICI बैंक के द्वारा करा गया है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। The program will take care of banking for startup as well other needs beyond banking such as regulatory support, analytic, staffing, accounting, customer acquisition, digital outreach for the customers. ठीक है दोस्तों, ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके CEO संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर। फाउंडर कौन थे? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इस्टेब्लिश्ड कब करी गई थी? जून 1994 बड़ोदरा गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब विच टेम्पल, मतलब ये मतलब कुछ टेम्पल ने मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूनियन, मतलब विच टेम्पल रिसेंटली रिसीव द अप्रूवल ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री? गोल्डन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल। तो अभी जो मतलब रिसीव करा है तो वो गोल्डन टेम्पल ने करा है। ठीक है, आफ्टर दिस द गोल्डन टेम्पल will now be able to receive the contribution from award. Foreign contribution can be used by the Sikh Syrian to provide financial and medical assistance to the needy. It can be used to organize langar food, which is a free community kitchen. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDSE पार्टनर्स विथ होम टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग टू यूथ. लिंक्डइन, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, नेशनल स्किल इसमें ये आ गया इंस्टाग्राम। तो ये जो करा गया है वो लिंक्डइन के साथ में मतलब अभी पार्टनरशिप करिए किसी जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हम क्या करें आगे बढ़ा सकें, प्रमोट कर सकें। ठीक है दोस्तों, thanks for watching. If you like our video, please like, share and subscribe. Comment your review. Thanks.